क्या आपको पता है कि शरीर में एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सेहत को बिगाड़ सकता है? जी हाँ, अगर खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगे तो यह धीरे धीरे आपके जोड़ों, किडनी और दिल तक को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हम समझेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, इसका सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, अगर यह बढ़ जाए तो शरीर में कौन से लक्षण दिखते हैं, और सबसे अहम, आपको क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। जब आप भोजन करते हैं, खासकर ऐसा खाना जिसमें पुरिन नामक पदार्थ होता है, तो शरीर इसे तोड़ते समय एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। सामान्यतः यह एसिड खून में घुलकर किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा बनने लगे या किडनी इसे सही से बाहर न कर पाए, तब यह खून में जमा होने लगता है। यही स्थिति आगे चलकर हाइपरयूरिसीमिया कहलाती है, यानी यूरिक एसिड का बढ़ना। अब सवाल है, सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के लिए खून में यूरिक एसिड का स्तर 3.4 से 7.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। महिलाओं में यह थोड़ा कम रहता है, लगभग 2.4 से 6.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर यह इससे ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे समस्याएं शुरू होने लगती हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। यूरिक एसिड बढ़ने के शुरुआती लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्योंकि ये साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। सबसे पहला और आम लक्षण है जोड़ों में दर्द और सूजन, खासकर अंगूठे के जोड़ में। यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और रात के समय ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा संकेत है गर्मी या लालिमा जोड़ों के आसपास। तीसरा, कभी कभी छोटे छोटे गांठ जैसे दाने, जिन्हें टोफाई कहते हैं, ये शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने का संकेत है। चौथा, बार बार पेशाब आने के साथ जलन, ये किडनी पर बढ़ते दबाव का संकेत है। पांचवा, थकान और कमजोरी। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो स्थिति गंभीर हो सकती है और गांठ जैसी बीमारी विकसित हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वजह है यूरिक एसिड बढ़ने की? पहली वजह, डाइट। ज्यादा पुरिन वाले खाद्य पदार्थ जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट, मछली, सी फूड और कुछ दालें। दूसरी वजह, शराब, खासकर बियर और शराबी पेय जिसमें पुरिन ज्यादा होता है। तीसरी वजह, शुगर और फ्रुक्टोज वाले पेय जैसे सोडा, पैक्ड जूस। चौथी, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर। पांचवी, कुछ दवाइयां जैसे डायूरेटिक्स। छठी, किडनी की खराबी, क्योंकि यह यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती। तो अब सवाल है, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप कराएं और सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। अगर स्तर ज्यादा है तो डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह देंगे। क्या खाना चाहिए? पानी सबसे जरूरी है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं ताकि यूरिक एसिड बाहर निकल सके। फल जैसे चेरी, सेब, संतरा और सब्जियां जिनमें पुरिन कम हो जैसे लौकी, टिंडा, टमाटर। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही और दूध। पूरे अनाज और फाइबर युक्त भोजन। अब जानते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रेड मीट, खासकर लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन मीट से दूर रहें। सी फूड, खासकर सार्डिन, एंकोवी जैसी मछलियां। बियर और अल्कोहल से पूरी तरह बचें। शुगर वाले पेय और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाए रखें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम जानेंगे यूरिक एसिड बढ़ने पर एक डिटेल्ड डाइट प्लान, कौन कौन से होम रेमेडीज मदद कर सकते हैं और कैसे आप प्राकृतिक तरीके से यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी। अब जब आपने समझ लिया कि यूरिक एसिड क्या है और इसके बढ़ने पर शरीर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए आपको किन चीजों को खाना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या खाएं जब यूरिक एसिड बढ़ा हो? पहला, लो प्यूरिन फूड्स। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने का सबसे बड़ा कारण है प्यूरिन से भरपूर डाइट। इसलिए ऐसी चीजें चुनें जिनमें प्यूरिन कम हो। इनमें आते हैं दूध और दूध से बनी चीजें, लो फैट दूध, दही, ताजे फल और सब्जियां, विशेषकर गाजर, खीरा, टमाटर, लौकी, साबुत अनाज जैसे ओट्स और ब्राउन राइस। 2, विटामिन सी से भरपूर चीजें। विटामिन सी शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। आप अपने डाइट में शामिल करें संतरा, नींबू, आंवला, शिमला मिर्च, ब्रोकोली। 3,
अधिक पानी पिएं। यूरिक एसिड को किडनी के जरिए बाहर निकालने के लिए हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। चौथी, कॉफी का सीमित सेवन फायदेमंद हो सकता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि कॉफी का सीमित सेवन यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करता है, लेकिन अगर आपको अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। 5, चेरी और बेरीज। चेरी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बेरीज भी इसी तरह फायदेमंद हैं। क्या ना खाएं जब यूरिक एसिड बढ़ा हो? 1, रेड मीट और ऑर्गन मीट। रेड मीट, लीवर, किडनी जैसे अंगों का सेवन यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाता है क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। 2, सी फूड और मछली। झींगा, सार्डिन, एंकोवी जैसी मछलियां यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। 3, शराब, विशेषकर बियर और अल्कोहल यूरिक एसिड लेवल को तुरंत बढ़ाते हैं। अगर आप गाउट या हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं तो शराब पूरी तरह बंद करें। 4, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रुक्टोज सिरप वाले जूस और पैकेज्ड फूड्स यूरिक एसिड बढ़ाने के साथ साथ मोटापा भी बढ़ाते हैं। 5, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। फुल फैट दूध और ज्यादा घी मक्खन का सेवन करने से भी समस्या बढ़ सकती है। लो फैट डेयरी चुनें। लाइफस्टाइल में बदलाव क्यों जरूरी है? सिर्फ डाइट ही नहीं, आपकी आदतें भी इस समस्या पर असर डालती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें। वजन कंट्रोल में रखें। स्ट्रेस कम करें क्योंकि स्ट्रेस से सूजन बढ़ सकती है। क्या यूरिक एसिड कम करने की दवा लेनी चाहिए? अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है और बार बार गाउट अटैक हो रहे हैं तो डॉक्टर ऑलोप्यूरिनॉल जैसी दवाएं लिख सकते हैं, लेकिन ये दवाएं लंबे समय तक और डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होना चाहिए? पुरुष 3.4 से 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, महिला 2.4 से 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर आपका लेवल इससे ज्यादा है तो तुरंत डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। अंत में याद रखें, यूरिक एसिड बढ़ना केवल जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं है। अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो किडनी डैमेज जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लें, डाइट को सही करें और ज्यादा पानी पिएं। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी यूरिक एसिड की जांच करवाई है? कमेंट में बताएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और